बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 6 में क्या होने वाला है, आज के एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। इज़्निक का गवर्नर आगे चलकर क्या करने वाला है, क्या वो उरहान बे का वाकई एक बड़ा नुकसान कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि उरहान बे पर रास्ते में क्या हमला हुआ है और इस हमले से कैसे बचे हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे और शाहीन बे मंगोल से मिलने के लिए गए हैं, क्या वो मायदा करने में कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी तरफ शाहीन बे ने मंगोल से मुलाकात भी की है, क्या शाहीन बे गद्दारी करने वाले हैं या फिर ये कोई मंसूबा हो सकता है उरहान बे का। इसके साथ साथ बुरसा कब तक फ़तह हो सकता है, क्या सीज़न के आखिर में फ़तह हो सकता है या दरमियान में, आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे फ़ातिमा और फ्लेवियस की आपके साथ, जो ज़ाहिर है अब हॉट टॉपिक बन चुका है। उरहान बे के यहाँ जिस बेटे की पैदाइश होने वाली है, क्या वो उरहान बे का जानशीन होगा और जानशीन कौन था, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी किस्त नंबर 5 पर। किस्त नंबर 5 की रेटिंग तकरीबन उतनी ही आई है जितनी इससे पहले किस्त नंबर 4 की आई थी, लेकिन हमें किस्त नंबर 5 4 से ज़्यादा पसंद आई है और 4 वाली किस्त हमें 3 से ज़्यादा पसंद आई थी। अब इसकी वजह यह है कि जून जून कुल्लुश उरहान आगे बढ़ रहा है कहानी में, जहाँ पर कहानी लिखने वाले कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वहीं पर उरहान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार भी अदाकारी जो कर रहे हैं वो दिल को छू लेने वाली है। अगर उरहान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार की अदाकारी को रेटिंग दी जाए तो 10 में से इसे हम 8 नंबर दे सकते हैं। अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन 8 नंबर भी कम नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी अदाकारी बहुत ही ज़बरदस्त थी, ख़ासकर उस वक्त जब उनको सरदार बनाया गया, अर्तुगरुल गाजी की मोहर दी गई, और इसके साथ साथ जब उनकी एंट्री इज़्निक में हुई है और वहाँ की आवाम के साथ वो घुल मिल गए, और इसके साथ साथ वहाँ जो बातें उन्होंने की हैं, जहाँ पर डायलॉग डिलीवरी थी, बहुत ही अच्छे अंदाज से की गई। इसके साथ साथ किस्त नंबर 5 में हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ातिमा और फ्लेवियस का मामला आगे बढ़ गया, जहाँ पर फ़ातिमा फ्लेवियस को पसंद करती है, वहीं पर फ्लेवियस भी फ़ातिमा को पसंद करता है। इस हवाले से हमारा तज़िया तो तकरीबन बेकार ही गया है। यानी हमने आपको खुलकर तो नहीं बताया था, लेकिन हमें लगता था कि फ़ातिमा हो सकता है कि फ्लेवियस को पसंद ना करे, लेकिन अब आपने किस्त में देख लिया कि जहां फ़ातिमा उसे पसंद भी करती है, वहीं पर फ्लेवियस भी उसको पसंद करता है। इस कहानी का अंजाम 2 सूरतों में हो सकता है। एक सूरत यह है कि हमेशा की तरह फ़ातिमा को पसंद करने वाला मर जाए, दूसरा ये कि फ्लेवियस मुसलमान हो जाए और फ़ातिमा से शादी कर ले। तीसरी कोई गुंजाइश तो बनती ही नहीं है। अगर किस्त की बात करते चलेंगे, किस्त नंबर 5 ऑल ओवर कैसी थी, तो हम इसे 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं। इससे पहले एपिसोड को हमने 6 नंबर दिए थे, अब नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं। अब आते हैं किस्त नंबर 6 पर। जैसा कि किस्त वहाँ पर ख़त्म हुई जहाँ मेयर उरहान बे इज़्निक में मौजूद थे, और जाहिर है इज़्निक के गवर्नर को वो मना कर रहे थे कि वो टांग ना अड़ाए बुरसा में और दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। लेकिन इज़्निक का गवर्नर दोस्ती नहीं बढ़ाना चाहता, बल्कि बुरसा का साथ देना चाहता है। और बुरसा के हवाले से उरहान बे बता चुके हैं कि बुरसा ने उनके खिलाफ कितनी साजिशें की हैं, जिसका जिक्र किस्त नंबर 5 में वो खुद ही कर चुके हैं और आपने सुन भी लिया होगा। अगर इसके बावजूद इज़्निक का गवर्नर बुरसा का साथ देता है तो इस सूरत में जाहिर है वो भी अब उस्मान बे और उरहान बे का दुश्मन होगा, और उरहान बे जब बुरसा को फतह कर लेंगे तो अगला नंबर जाहिर है इज़्निक का आएगा। और इज़्निक के हवाले से हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वो वैसे भी सल्जोकू का था और इस पर मुसलमानों का हक था। दूसरी तरफ जब उरहान बे वहाँ से निकल गए हैं तो इज़्निक के गवर्नर ने जाहिर है अपनी आवाम से बात की है, वहीं पर खड़े जो लोग थे, और जिस शख्स ने गवर्नर के ख़िलाफ़ बात की है, यानी जो शख्स नहीं चाहेगा कि बुरसा का साथ दिया जाए, उसे इज़्निक के गवर्नर ने वहीं पर मार दिया है और सबको धमकी दी है कि जो उसके ख़िलाफ़ होगा वो सबको मार डालेगा। और जाहिर है ये खबरें भी उरहान बे तक पहुंच जाएंगी। बहरहाल इज़्निक से वापसी पर उरहान बे पर हमला हुआ है, लेकिन उरहान बे ने पहले ही
वहाँ पर गात लगाई हुई थी, इसलिए वहाँ से बआसानी बच कर निकल चुके हैं। किस्त नंबर 6 के ट्रेलर में ओरहान बे एक जंगल में अकेले नज़र आ रहे हैं और किसी को आवाज़ें दे रहे हैं और कह रहे हैं सामने आओ। अब इसमें 50-50 चांस है कि दोस्त या दुश्मन हो सकता है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि चूंकि यहाँ पर कोई बड़ा क्लू तो नहीं दिया गया कि हो सकता है कि किसी नेक किरदार की एंट्री हो, वो किरदार कोई ओरहान बे का साथी भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो दरवेश हमें दिखाए गए हैं किस्त नंबर 5 में उनकी एंट्री वहाँ पर हो, और जाहिर है उन्होंने भी आगे चलकर ओरहान बे से मुलाकात करनी है, और जिस जगह पर ओरहान बे मौजूद हैं वो जगह ज़्यादा सूटेबल लगती है, वहाँ पर वो दरवेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मायदे की, तो मंगोलों के साथ हमें लगता है कि चूँकि अलाउद्दीन बे सोने के साथ गए हैं तो मंगोल मान जाएगा। आप जानते ही हैं मंगोल सोने के भूखे होते हैं, जब उन्हें कोई टैक्स देता है तो जाहिर है वो मगरूर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैरत अंगेज़ तौर पर शाहीन बे अकेले मंगोल के साथ बैठे हैं। शाहीन बे के हवाले से हमें लगता था कि उन्हें जब ओरहान बे ने गले से लगा लिया तो वो जाहिर है उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, लेकिन शाहीन बे को अब लगता है कि वो ना इस कबीले के सरदार बन सकते हैं उस्मान बे के बाद, और ना ही उन्हें कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। इसीलिए हमें लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर ओरहान बे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और अब वो मंगोल के साथ मिलकर गद्दारी ही करेंगे। और गद्दारी का अंजाम क्या होता है कुलुश उस्मान में, और इससे पहले जितने भी इसकी एक साथ आई हैं उनमें आप जानते हैं कि मौत ही होती है। बहरहाल शाहीन बे अगर वाकई मंगोल की तरफ जाते हैं या साजिशें करते हैं तो जाहिर है अभी तो उनकी मौत नहीं होगी, काफ़ी सारा नुकसान ओरहान बे का वो कर सकते हैं। अगर वो गद्दारी करते हैं तो उनकी मौत तो तय है। दूसरी तरफ जितना बुरसा को दिखाया गया इससे ज़्यादा अहम इस वक्त इज़्निक को दिखाया जा रहा है। ड्रामे के लिहाज से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बुरसा को जल्द ही फतह किया जा सकता है, क्योंकि इज़्निक की जो शान और शौकत दिखाई जा रही है वो अब बुरसा की दिखाई नहीं जा रही। चूँकि इज़्निक का गवर्नर बुरसा की मदद कर सकता है, इसीलिए कुछ देर तक हो सकता है कि बुरसा की फतह ना दिखाई जाए, और इज़्निक के गवर्नर की वजह से ही बुरसा की फतह थोड़ा सा मज़ीद तवील हो जाए, यानी इज़्निक का गवर्नर बुरसा की मदद करेगा। लेकिन चूँकि इज़्निक को ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है ड्रामे में, इसीलिए लगता है कि आगे चलकर मुख्तलिफ सीन फिर इज़्निक में आएंगे, और इज़्निक का गवर्नर जो सामने आया है ये आगे भी आता रहेगा और इसका सामना ओरहान बे से होता रहेगा। नीलोफर खातून के हाँ एक बार फिर बेटे की पैदाइश होने वाली है, यानी ओरहान बे एक बार फिर बाप बनने वाले हैं। हमें लगता है कि इससे पहले जो वो दर सह चुके हैं वो सह चुके हैं, जिन बच्चों की वफ़ात होनी थी हो चुकी है। अब उनकी दिली मुराद पूरी होने वाली है और उनके हाँ तीसरे बेटे की पैदाइश हो जाएगी और उसका नाम मुराद होगा, और जाहिर है वो ही जानशीन होगा, क्योंकि तारीख़ में ओरहान बे के बाद जो जानशीन मुकर्रर हुए थे वो सुल्तान मुराद अव्वल थे, और सुल्तान भी उनके नाम के साथ पहली दफ़ा आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ओरहान बे के दो बड़े बेटे भी हैं, लेकिन इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि ओरहान बे के बड़े बेटे जिन्होंने बहुत सी फतूहात हासिल की थीं, उन्होंने फतूहात तो हासिल की थीं, लेकिन ओरहान बे की ज़िंदगी में ही उनकी वफ़ात हो गई थी। उनकी वफ़ात की वजह से ही मुराद अव्वल जानशीन मुकर्रर हुए थे।